नमस्ते दोस्तों। आयुर्वेद में एक बार भोजन करने वाले को कहा गया है योगी, 2 बार भोजन करने वाले को कहा गया है भोगी और बार बार भोजन करने वाले को या कुछ भी खाते रहने वाले को कहा गया है रोगी। मतलब जो जितने ज़्यादा बार भोजन करेगा या ब्रेकफास्ट करेगा या दिन भर कुछ ना कुछ मुंह में डालता रहेगा तो वो एक ना एक दिन उसको कुछ ना कुछ व्याधि हो जाएंगे और उसको ये कहा गया है रोग, मतलब वो रोगी हो जाएगा। अब ये अन्न कितने बार खाना चाहिए, कितने बार नहीं खाना चाहिए, हमारे रूटीन में से क्या क्या स्किप करना है, क्या क्या लेना है, इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी अभी देखेंगे। आयुर्वेद को जितने भी बार पढ़े, जितने भी बार उसका एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं, सब सही है। जितना भी हम पढ़ते हैं सब सत्य है अगर हम उसको प्रॉपरली फॉलो करें तो। अब खाने का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है? हमें खाने के जो टाइमिंग है ऋतुनुसार क्यों चेंज करने चाहिए? हर एक ऋतु में उसका एक अपना टाइमिंग है, हर ऋतु में कुछ ना कुछ बदलाव है। कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी ठंडी है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश है। इसमें हमारा खान पान कैसे होना चाहिए, ये सब ऋतु अनुसार और काल अनुसार बदलते रहता है। और जैसा जैसे कहा गया है, ग्रंथों में कहा गया है, वैसे वैसे आप उस रूटीन को यदि फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बीमारियां बहुत ही कम होगी और हुई भी तो बहुत जल्दी वो रिकवर हो जाएगी। इतनी सारी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं। अब तो हम हर घर में जाते हैं तो हर घर में आप देखेंगे कि सभी मेडिसिन के बॉक्स है, बहुत सारी गोलियां है। बीपी की बिल्कुल 100% गोलियां है, एस्पिरिन की गोलियां है जो हम कहते हैं खून पतला होता है उससे, डायबिटीज़ की गोलियां है, थायराइड की गोलियां है, पीसीओडी की गोलियां है, बालों की समस्या है, पेट की समस्या है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसका जो बेसिक रूट है, जो बेसिक इसका रीज़न है वो है खान पान। यदि आपका खान पान प्रॉपरली चल रहा है, जिस पे हमारी बॉडी पूरी डिपेंड है, वो यदि प्रॉपर है, वो यदि सही समय पे है, वो बराबर षड्रसात्मक है और जैसा कहा गया है वैसे है, तो निश्चित रूप से आपकी बीमारियां कम होगी और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है अपने आप वो हील होती जाएगी और बढ़ जाएगी। सिर्फ इसको समझने की देरी है और सिर्फ समझने से उसका हल नहीं निकलेगा। जब तक आप वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, जब तक आप उसका अनुभव नहीं करते, और अनुभव करने के बाद भी आप उसको कंटिन्यू, कंसिस्टेंसी बहुत आवश्यक है। और आयुर्वेद यही समझाता है कि जैसे 3 अवस्था है, बाल्यावस्था है, युवावस्था है, उसके बाद वृद्धावस्था है। इन तीनों अवस्थाओं में से हर एक मनुष्य को गुजरना पड़ता है और इन तीनों अवस्थाओं में हमारा सब खान पान जो है बदलता है। ऋतुनुसार जो बदलाव आते हैं उसको फॉलो करना होता है, काल जैसे जैसे बदलता है उसको फॉलो करना होता है, तभी जाके आपकी तबीयत जो है वो 100% अच्छी रहेगी। गोली आपको बिल्कुल नहीं रहेगी और यही लाइफ का अंतिम ध्येय है। क्योंकि आप जब भी किसी भी वृद्ध अवस्था में जो भी व्यक्ति है उसको पूछेंगे, एज अ डॉक्टर जब भी हम पूछते हैं तो हर कोई कहता है कि हमारे पैर अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जब एक जगह पे बैठ जाते हैं तो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और आजकल किसी का करने के लिए समय नहीं है। तो अभी देर है, आपके पास समय है तो ज़रूर आप आपके शरीर को कम से कम 1 घंटा दें और कुछ खान पान के कुछ नियम है, कुछ आयुर्वेद ने ग्रंथों में बताया है, तो वैसा वैसा आप करते जाए तो निश्चित रूप से यकीन मानिए कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम आपको कभी भी बीमार नहीं पड़ने देगी। जब भी आपको बीमारी आती है, जब भी वायरल फीवर या ऐसे जैसे वातावरण में बदलाव होता है, वैसे कभी आपको लगा कि थोड़ा सा आपको टेम्परेचर है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, वो भी बहुत जल्दी हील हो जाएगी। इसी से रिलेटेड आज के वीडियो में हम देखेंगे खान पान और समय, इसका क्या महत्व है। खान पान उचित समय में करना क्यों ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है, यदि नहीं किया तो क्या होगा और यदि समय पे करते हैं तो क्या होगा। हमने हर बार सुना है कि जैसे अब ऋतु बदलता है, वर्षा ऋतु आता है, फिर बाद में ठंडी बढ़ जाती है और फिर बाद में ग्रीष्म ऋतु आता है, मतलब गर्मी होती है। वैसे वैसे हमारे खाने की चीज़ें बदलती रहती है। पर अभी बहुत ही फास्ट लाइफ हो गया है तो हर कोई वो कर नहीं पाता। बहुत लोग बाहर रहते हैं तो टिफ़िन का खाते हैं, बाहर की मेस रहती है या कुछ भी बाहर का होटल का। आजकल तो वो बहुत ज़्यादा फैड है, सभी जितने सेलिब्रेशन है सब होटल में है। मीठा अननेसेसरीली बहुत कंज्यूम हो रहा है, तो ये जितना भी जो ये पदार्थ है आपके शरीर में जाएंगे उतनी उतनी आपकी हानि करते जाएंगे। अब एक रूटीन हमें कैसे बनाना चाहिए, तो वो रूटीन आप फॉलो करते जाएंगे तो आपकी तबीयत सही में आप करके देखेंगे तो 1 महीने में ही आपकी हीलिंग प्रोसेस जो है बॉडी की वो शुरू हो जाएगी। अब देखिए, ऐसा है सुबह उठने के बाद बहुत सारे लोगों को आदत है चाय पीने की
और चाय, अभी जितने भी रिसर्च सामने आ रहे हैं तो ये चाय पीना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित हो रहा है। उसमें जो शक्कर है, उसमें जो चाय पत्ती है, उसमें जो भी बाकी के मसाले मिलते हैं और उससे जो भी तैयार होता है तो वो बॉडी के लिए बहुत बार हानिकारक साबित हो रहा है। तो यदि ज़रूरत नहीं है तो आप धीरे धीरे इस चाय को स्किप कर सकते हैं। बाद में आता है समय ब्रेकफास्ट का। बहुत लोग कहते हैं कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट है बहुत भारी होना चाहिए, फिर लंच थोड़ा सा हल्का और रात का भोजन जो है तो वो एकदम ही लाइट होना चाहिए। तो इसके थोड़े से हम लोग टाइम देखेंगे। सुबह उठने के बाद जो ब्रेकफास्ट बनता है तो उसमें मैक्सिमम पोहा है, उपमा है, भजिया है या जितना भी ऑयली है, जितना तीखा है वो सब उसमें ऐड किया जाता है और बहुत सारे लोग पेट भर के खाते हैं। फिर बाद में दोपहर का भोजन 2 से 3 बजे तक और बाद में शाम का भोजन तो 9 और 8, 9, 10 ऐसा चलता है और उसके बाद में सो जाते हैं। तो 3 समय खाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती यदि आप 40 के बाद का लाइफ जी रहे हैं। उसके पहले आप ले रहे हैं तो आपका वर्किंग उतना रहेगा, आप फिजिकली एक्सरसाइज करते रहेंगे या आपका अग्नि जो है पेट का वो अच्छा है तो आप उसको ले सकते हैं। पर आप उसका भी जो एक टाइम है वो आप उसको सेट कर दीजिए। और खाने का जो बहुत सारा खाना रहता है कि बहुत खाना है, फिर दोपहर में भी पता ही नहीं चला बहुत खाना है, शाम को पता नहीं चला बहुत मेहमान थे बहुत सारा खा लिया, ये आगे चलकर आपको बहुत सारा घातक होने वाला है। इसी से बीमारियां धीरे धीरे आपके शरीर में जन्म लेती है और एक दिन डायग्नोस हो जाता है कि आपको डायबिटीज। और यदि उम्र देखी जाए तो 40 रहती है, 42 रहती है, 45 रहती है, इससे ज़्यादा नहीं है। और मैक्सिमम लोग जो है इसी उम्र में बीमार पड़ते हैं। तो खाने का एक प्रॉपर समय रखिए। आपको ज़रूरत नहीं है तो नाश्ते के बजाय आप डायरेक्ट दोपहर का जो लंच है वो आप 12, 1 या 2 बजे तक हार्डली आप उसको ले सकते हैं। और शाम का जो भोजन है आप वो जल्दी करने का प्रयास कीजिए। दोपहर का भोजन जो है यदि आपने 3 बजे लिया है, 4 बजे लिया है तो रात को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी गोलियां रहती है, रात को हमें नींद नहीं आती, बहुत अस्वस्थता महसूस हो रही है, बहुत वीकनेस आ चुका है। तो ये बिल्कुल सभी झूठी बातें हैं। आप उसको कंसिस्टेंट रखिए, आप मतलब उसको आपके रूटीन में शामिल कर लीजिए तो ये भी दिक्कतें आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी, आपकी बॉडी स्वच्छ होना शुरू हो जाएगी और आपको धीरे धीरे बीमारियां कम हो जाएगी। यकीन नहीं आता तो आप इसको ज़रूर 1 महीना करके देखिए। बाकी की भी हम बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़े हुए रहना और ऐसे ही ज्ञान की प्राप्ति तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आप कुछ आपके सवाल है तो ज़रूर आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।